अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट्स किए थे। अब पहला ही क्वेश्चन हमने 5th पार्ट से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन है हमारे पास log -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा इज इक्वल टू -2π/3 आयोटा। अब log ऑफ z का फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो था log ऑफ z इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ z मॉडुलस प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब है एंगल या थीटा जो होता है, और z मॉडुलस का मतलब होता है r, और r का जो z मॉडुलस या r का फॉर्मूला होता है वो स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होता है x प्लस एयोटा वाई वाले फॉर्म में, उसमें हमारे पास होता है z जो होता है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है जिसको हम थीटा भी कह सकते हैं वो होता है हमारे पास tan इनवर्स y ओवर x, या इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं। हम थीटा को आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता है वो थीटा के इक्वल होता है, वो हम tan इनवर्स y ओवर x से भी निकाल सकते हैं और कॉस और साइन सेपरेटली फाइंड आउट करके भी निकाल सकते हैं। डिवाइड बाय x। अब यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x प्लस आयोटा वाई, अगर इधर से हम निकालें तो x जो है वो -1/2 है और जो y है वो -√3/2 है। तो जो हमारे पास z मॉडुलस या r होगा वो होगा हमारे पास -1/2 का स्क्वायर, नेगेटिव स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और -3/2 का स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट खत्म होकर 3 आ जाएगा, नेगेटिव साइन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। इनका एलसीएम लिया 4/4 विच इज इक्वल टू 1, यानी हमारे पास जो z है या z मॉडुलस जो है या r जो है वो इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास थीटा। थीटा जो होता है वो tan वो हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे tan इनवर्स यानी यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो y ओवर x की, वहाँ से भी आप tan इनवर्स करके थीटा कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आपके पास कॉस आ रहा है 1/, आप सिर्फ वैल्यूज देखो साइन में, कॉस आपके पास है 1/2 और साइन है स्क्वायर रूट 3/2। कॉस 1/2 और साइन जो है वो स्क्वायर रूट 3/2 जो है वो हमारे पास आता है एंगल 60 पर, या π/3 पर आता है, 60 या π/3 पर आता है। और जो सेकंड चीज़ है वो हमारे पास क्या है, x भी नेगेटिव है और कॉस थीटा भी नेगेटिव है और साइन थीटा भी नेगेटिव है। तो ऐसा कहाँ पे होता है, कॉस थीटा और साइन थीटा जो नेगेटिव दोनों एक साथ कहाँ होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में सारे, सेकंड में साइन और कोसिकेंट, थर्ड में tan और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सीकेंट होता है। तो थर्ड में दोनों साइन भी और कॉस भी नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, यहाँ से इस तरह से पाई पर आ जाता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को लाने के लिए हमने अगर रिवर्स डायरेक्शन से अगर हम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 -π/2, तो ये बन जाएगा -π। वैसे तो अगर हम सीधे पॉजिटिव एंगल वाले डायरेक्शन में लें तो क्लॉकवाइज ले तो हमारे पास यहाँ से 0 होता है, ये π/2 बनता है, ये पाई बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये आ जाएगा 0, ये -π/2 और थर्ड जो होगा वो पाई आ जाएगा। अब अगर हमें इस जगह आना है थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस -π में एंगल को ऐड कर देंगे,
क्योंकि एंगल तो पॉजिटिव इस तरफ से बढ़ रहा है, 0 से लेकर 90, 90 से 180, 180 से 270। तो अगर हमें इधर जाना है तो -पाई में हम वो 60 वाला जो एंगल पे, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि एंगल जो है वो π/3 है इन दोनों वैल्यूज से। एंगल की वैल्यू π/3 है, लेकिन क्योंकि दोनों एंगल नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम इस तरह से आएंगे, -पाई में π/3 ऐड कर देंगे, जो एंगल हमारे पास फाइंड आउट हुआ उसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया -2 π/3। अब लॉग जी निकाला, लॉग जी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ जी मॉडुलस, वो इक्वल टू 1 आ गया था, जी मॉडुलस था, प्लस एयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जी, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जी हमारे पास आया था -2 π/3। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। लॉग ऑफ 1 जो होता है वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लें, वो इक्वल टू 0 होता है। बाकी बचेगा -2 π/3 आयोटा, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, log 1 माइनस एयोटा इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 2 माइनस पाई आयोटा बाय 4। जी हमारे पास दिया हुआ 1 माइनस एयोटा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं x जो है वो 1 है और y जो है वो -1 है। तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर दोनों ही 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास जो जी मॉडुलस है वो इक्वल टू √2 आ गया। थीटा निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जी वही हमने कॉस, अगर साइन कॉस और साइन निकालना है तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी और यहाँ पर भी हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल होता है, यहाँ पर वैल्यू होती है x की, यहाँ होती है y की, और ये होता है r या z मॉडुलस। x cos थीटा अगर हमें निकालना है तो हमारे पास x/r होता है, और sin थीटा जो होता है वो y/r होता है। यानी बेस ओवर हाइपोटेनस होता है हमारे पास cos थीटा, और sin थीटा निकलता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। y x बेस है, y परपेंडिकुलर है, और r जो है वो हाइपोटेनस है। तो हमारे पास यहाँ से cos थीटा और sin थीटा निकल आएंगे। अगर आप देखो तो आपके पास क्या है, x जो है यहाँ पे 1 है और y जो है वो -1 है। तो हमारे पास cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, और r जो है वो √2 के इक्वल है। cos थीटा हमारे पास आ जाएगा 1/√2 और sin थीटा आ जाएगा -1/√2। तो अभी हम sin को इग्नोर करते हैं, 1/√2 वैल्यूज देख लेते हैं किस एंगल पे आती है, cos की और sin की। cos और sin एक साथ 1/√2 π/4 पे होता है, यानी 45 डिग्रीज पर। तो हमें एंगल तो पता लग गया π/4 है, 45 है। अब हमने देखना है वो किस क्वाड्रेंट में है, वो हमें पता लगेगा साइन से। cos पॉजिटिव और sin नेगेटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये 4th क्वाड्रेंट में होता है। और 4th क्वाड्रेंट में हम क्या कर सकते हैं, 4th क्वाड्रेंट हमारे पास होता है यहाँ पे, ये 0 है। अगर हम ऊपर जैसे अगर हमारे पास 1st क्वाड्रेंट में होता है, जो एंगल होता है हम वो एज इट इज़ ले लेते हैं, लेकिन अगर एंगल 4th क्वाड्रेंट में हो तो उसी एंगल को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2nd क्वाड्रेंट में आना है तो हमने क्या करना होगा, पाई से माइनस करना पड़ेगा। 3rd क्वाड्रेंट में आना है तो -पाई में ऐड कर लेंगे, या इसी तरह से हम अगर 1st क्वाड्रेंट में आना तो जो एंगल निकलता है हम वही लिख देते हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होता है। और 4th क्वाड्रेंट में आने के लिए हम क्या करते हैं, जो एंगल फाइंड आउट होता है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है। तो जो थीटा था वो हमारे पास आ जाएगा -π/4। तो log 1 माइनस एयोटा हमारे पास आ गया, log ऑफ जी मॉडुलस या r √2 प्लस आयोटा -π थीटा, यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा, बाहर हम आयोटा लगा चुके हैं तो ये वाला आयोटा नहीं आएगा, सिर्फ π/4 आएगा। माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, पाई आयोटा बाय 4, और √2 को हम लिख लेंगे 2 टू रेस पावर 1/2, यानी log 2 रेस पावर 1/2, और log की प्रॉपर्टी है कि पावर पहले मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आ जाएगा 1/2 log ऑफ 2 इज इक्वल टू -π/4, और यही 6 पार्ट है उसका रिजल्ट। नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट पार्ट 1 है tan हाइपरबोलिक इनवर्स जी इज इक्वल टू 1/2 log 1 + जी डिवाइड बाय 1 - b। अब जो हमारे पास ये फंक्शन है उसको हम ओमेगा के इक्वल रख लेंगे, tan हाइपरबोलिक इनवर्स जी इज इक्वल टू ओमेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ को ओमेगा भी, क्योंकि जी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उससे जो कॉस निकलेगा, साइन जो भी रेशो निकलेगी वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। तो हम लेट कर लेते हैं जिसका जो रिजल्ट निकलेगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ओमेगा। अब क्या करेंगे, tan हाइपरबोलिक इनवर्स को या दूसरी तरफ ला के मतलब इन्वर्स खत्म हो जाएगा, या दोनों तरफ हम tan हाइपरबोलिक मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से tan हाइपरबोलिक और हाइपरबोलिक इन्वर्स खत्म हो जाएगा, सिर्फ जी रह जाएगा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास tan हाइपरबोलिक आ जाएगा। tan हाइपरबोलिक जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास
ई टू रेस पावर जी, अगर tan हाइपरबोलिक यहाँ जी होता, ई टू रेस पावर जी माइनस ई टू रेस पावर माइनस जी, ई टू रेस पावर जी प्लस ई टू रेस पावर माइनस जी। तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे ओमेगा है तो ई टू रेस पावर ओमेगा माइनस ई टू रेस पावर माइनस ओमेगा डिवाइड बाई ई टू रेस पावर ओमेगा प्लस ई टू रेस पावर माइनस ओमेगा। ये हमारे पास जी आ गया। जी का मतलब क्या है, जी ओवर वन। तो हमें क्या करना है, वन ओवर जी निकालना है, तो उसको उलट कर देंगे। वन ओवर जी में क्या होगा, ये नीचे वाला न्यूमरेटर ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा और ये हमारे पास वन ओवर जी आ जाएगा। नेक्स्ट हम वन प्लस जी और वन माइनस जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यानी हम जी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यानी जब हम पुट करेंगे वन प्लस जी तो जी की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे और नीचे लिखेंगे वन माइनस जी तो वहाँ जी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास दोनों एलसीएम जो है ई टू रेस पावर ओमेगा माइनस ई टू रेस पावर माइनस ओमेगा आएंगे। तो यहाँ जो होगा वो हमने दोनों में न्यूमरेटर का भी डिवीजन में और डिनोमिनेटर के डिवीजन सेम होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ न्यूमरेटर जो हमने एलसीएम लेंगे वो बच जाएगा। जब इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बस यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बाकी आपके पास रह जाएगा ई टू रेस पावर 2 ओमेगा। ये सॉल्व करने से आपके पास ये आ जाएगा ई टू रेस पावर 2 ओमेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव वाला खत्म हो जाएगा, यहाँ इतनी माइनस आएगा, यहाँ पे आपके पास माइनस वाला खत्म हो जाएगा। ये ई टू रेस पावर ओमेगा, ये 2 टाइम्स आपके पास ई टू रेस पावर ओमेगा आ जाएगा और नीचे आपके पास 2 टू रेस पावर इस तरह से बन जाएगा और नीचे आपके पास बन जाएगा 2 टाइम्स ई टू रेस पावर माइनस ओमेगा। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो ई टू रेस माइनस ओमेगा वो ऊपर जाके ई टू रेस पावर प्लस ओमेगा बन जाएगा और ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा आ जाएगा। तो ई टू रेस पावर 2 ओमेगा इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ये रिजल्ट है और राइट हैंड साइड पे ये रिजल्ट है। अब दोनों तरफ हमने लॉग ले लेना है। यहाँ पे लॉग और एक्सपोनेंशियल खत्म होकर ई 2 ओमेगा रह जाएगा और राइट हैंड साइड पे आपके पास लॉग 1 प्लस जी डिवाइड बाय 1 माइनस जी आ जाएगा। और ये फिर आपने क्या करना है, ये जो 2 ओमेगा वाला 1/2 है दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर लेना और आपके पास 1/2 लॉग 1 प्लस जी डिवाइड बाय 1 माइनस जी आ जाएगा और tan हाइपरबोलिक इनवर्स जी इज इक्वल टू 1/2 लॉग 1 प्लस जी डिवाइड बाय 1 माइनस जी के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो सेम क्वेश्चन है हमारे पास कॉट के साथ है। कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स जी को हमने लेट कर लेना कि वो ओमेगा के इक्वल है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर कॉट हाइपरबोलिक मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस पर कॉट हाइपरबोलिक ले लेंगे और लेफ्ट साइड से खत्म हो जाएगा कॉट हाइपरबोलिक और कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स और जीरो आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक ओमेगा आ जाएगा। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ई टू रेस पावर ओमेगा प्लस ई टू रेस पावर माइनस ओमेगा डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा ई टू रेस पावर ओमेगा माइनस ई टू रेस पावर माइनस ओमेगा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसको हम उलट करके 1 ओवर ये जी की वैल्यू हमारे पास आ गई, जी डिवाइड 1 इज इक्वल टू ई टू रेस पावर ओमेगा प्लस ई टू रेस पावर माइनस ओमेगा डिवाइड बाई ई टू रेस पावर ओमेगा माइनस ई टू रेस पावर माइनस ओमेगा। ये सिंप्लीफिकेशन के लिए उन्होंने किया हुआ। आप डायरेक्ट यहाँ पे जी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। जी की जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो आपने, क्योंकि यहाँ पे जी प्लस 1 डिवाइड बाई जी माइनस 1 है तो यहाँ जी की जगह उसकी वैल्यू और नीचे भी जी की जगह उसकी वैल्यू करेंगे। जी की वैल्यू प्लस 1 का एलसीएम लेंगे और जी की वैल्यू माइनस 1 का एलसीएम लेंगे। दोनों एलसीएम लेने से जो है ना दोनों पे हमारे डिनोमिनेटर्स जो है वो दोनों के सेम हो जाएंगे। डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी जो न्यूमरेटर्स हैं उनको ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास दोबारा से ई टू रेस पावर, ये ऊपर जो है वो हमारे पास एक टर्म पॉजिटिव नेगेटिव वाले ख़त्म हो जाएंगे, ऊपर ये माइनस के साथ होंगे, नीचे पॉजिटिव वाले ख़त्म हो जाएंगे और आपके पास ये नेगेटिव पॉजिटिव ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव यानी पावर जो नेगेटिव वाले थे ख़त्म हो जाएंगे। बाकी आपके पास ऊपर ई टू रेस पावर ओमेगा रह जाएगा और नीचे ई टू रेस पावर माइनस ओमेगा और रिजल्ट आपके पास आ जाएगा ई टू रेस पावर 2 ओमेगा जब 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, यहाँ पर भी लॉग आ जाएगा और लॉग और एक्सपोनेंशियल खत्म होकर 2 ओमेगा रह जाएगा। ये लॉग आ गया। अभी ये 1/2 पहले नहीं आएगा, बाद में क्या करेंगे हम, ये 2 जो है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 लॉग जी प्लस 1 डिवाइड बाई जी माइनस 1 और यही जो है वो हमारे क्वेश्चन का रिजल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स जी इज इक्वल टू लॉग इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाई जी। हमने क्या करना है, जो सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स जी ओमेगा के इक्वल लेट करना है। दोनों तरफ सेकंड हाइपरबोलिक फार्मूला अप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर सेकंड हाइपरबोलिक और सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स खत्म होकर जीरो आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे हमारे पास सेकंड हाइपरबोलिक ओमेगा बन जाएगा। 1 ओवर जी जो होता है वो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स बन जाता है, क्योंकि अगर
1 बाय कॉस सेकेंड होता है, तो यहाँ पे 1 बाय सेकेंड जो होगा वो कॉस बन जाएगा। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जो होता है वो होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस 1, यानी साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक ओमेगा माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1 होता है। जो सिंपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन हाइपरबोलिक में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1 होता है। जब इसको हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक ओमेगा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा माइनस 1 आ जाएगा, स्क्वायर के साथ होगा। तो हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर खत्म हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये स्क्वायर आ जाएगा। और कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा हमने भी पढ़ा है कि वो 1/z के इक्वल है, अगर वो स्क्वायर के साथ है तो 1/z स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जो है वो z स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 1 के साथ जाके z स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बन जाएगा 1 माइनस z स्क्वायर और डिनोमिनेटर में z स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म है, उसका स्क्वायर भी है, स्क्वायर रूट भी है, तो वहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस z स्क्वायर स्क्वायर रूट। e टू रेस पावर ओमेगा को हम लिख सकते हैं e टू रेस पावर ओमेगा प्लस e टू रेस पावर माइनस ओमेगा बाई 2 प्लस e टू रेस पावर ओमेगा माइनस e टू रेस पावर माइनस ओमेगा बाई 2। जब आप इनका, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम है, ऐड करोगे तो प्लस के साथ जो माइनस ओमेगा की पावर है और माइनस के साथ है वो कैंसिल आउट होके 2 टाइम्स e टू रेस पावर 2 ओमेगा आ जाएगा और वो 2 नीचे वाला 2 खत्म होकर e टू रेस पावर ओमेगा आ जाएगा। यानी e टू रेस पावर ओमेगा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा का फॉर्मूला बन गया और ये साइन हाइपरबोलिक ओमेगा, यानी कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा होता है, अगर कॉस हाइपरबोलिक जी होता है वो तो e टू रेस पावर जी प्लस e टू रेस पावर माइनस जी बाई 2 होता है, और साइन हाइपरबोलिक जी जो होता है वो e टू रेस पावर जी माइनस e टू रेस पावर माइनस जी बाय 2 होता है। तो इसको हमने e टू रेस पावर ओमेगा को कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा प्लस साइन हाइपरबोलिक ओमेगा वाली फॉर्म में चेंज कर दिया। कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा हमारे पास 1 बाय जी था और साइन हाइपरबोलिक ओमेगा हमारे पास 1 माइनस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय जी था, वो हमने पुट कर दिया। दोनों के डिनोमिनेटर में जी था तो इनको हमने न्यूमरेटर को कंबाइन कर लिया और डिनोमिनेटर को एक ही बार लिख दिया। अब राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल टू दिस है और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास e टू रेस पावर ओमेगा। इस पर हम लॉग अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग और e खत्म हो गया, ओमेगा रह जाएगा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाय जी आ जाएगा और यही हमारा रिजल्ट है। सेम अब हमने करना है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स के साथ। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जी को हमने ओमेगा के इक्वल लेट किया, दोनों तरफ हमने कॉस हाइपरबोलिक ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स और कॉस हाइपरबोलिक खत्म हो गया, राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये आ गया। अब जिस तरह 1 ओवर साइन कोसिकेंड होता है, इस तरह 1 ओवर कोसिकेंड जो होता है वो साइन हाइपरबोलिक के इक्वल आ जाएगा। कॉस हाइपरबोलिक वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कॉस और साइन वाला फॉर्मूला है नेगेटिव के साथ होता है, हमारे पास होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1 होता है। तो जो नेगेटिव वाला साइन है वो दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा बन जाएगा और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है ना, यहाँ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव वाला दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 1 के साथ स्क्वायर रूट लेने से ये बन जाएगा। अब साइन हाइपरबोलिक ओमेगा 1 बाय जी के इक्वल था वो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा 1 बाय जी स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से हमारे पास जो जी स्क्वायर है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा, और नीचे जो है वो जी स्क्वायर आ जाएगा। जी स्क्वायर और जी स्क्वायर रूट जो है वो खत्म हो जाएगा, ऊपर हमारे पास बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट और नीचे हमारे पास जी बन जाएगा। दोबारा से हम e टू रेस पावर ओमेगा लेंगे, अब वही हमने साइन हाइपरबोलिक वाला फॉर्मूला प्लस कॉस हाइपरबोलिक वाला फॉर्मूले को ऐड करेंगे तो वो e टू रेस पावर ओमेगा बन जाता है, और फिर हमने लिख दिया कि e टू रेस पावर ओमेगा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ओमेगा प्लस कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा के इक्वल होता है। साइन हाइपरबोलिक ओमेगा 1 बाय जी के इक्वल था, कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा की वैल्यू हमने ये निकाली 1 प्लस जी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय जी। दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में जी है तो हम जी को कंबाइन कर लेंगे, एक ही बार लिख देंगे और न्यूमरेटर्स को कंबाइन कर लेंगे। फिर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे e टू रेस पावर ओमेगा और राइट हैंड साइड पे वैल्यू दिस है, दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, लॉग और एक्सपोनेंशियल खत्म हो गया, सिर्फ ओमेगा रह जाएगा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास लॉग के साथ ये वाला फैक्टर आ जाएगा, ये जो टर्म है हमारे पास आ जाएगी। और यही हमने प्रूव करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कोसेकेंड हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई जी। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।